नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइफ पर। कभी कभी हम अपने जीवन में जो प्लानिंग की है, हमने जो टारगेट सेट किए हैं, जो अपनी हैबिट्स में जो चेंज करना चाहते हैं वो नहीं हो पाते हैं, या उसमें पूरी तरह हम सक्सीड नहीं होते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। आइए आज इसी के बारे में कुछ बात करता हूँ आपसे। हो सकता है हर दिन आपका बेस्ट ना हो, लेकिन आपका प्रयास अगर सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, तभी आपका एक दिन बेस्ट जरूर होगा। ये जो लाइनें हैं, इसको अपने दिमाग में कहीं उतार लीजिए। अब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ टिप्स बताता हूँ आपको। सबसे पहला टिप तो होता है, जो पहला चरण है उसका, वो है कि अपने टारगेट को सेट करिए। आप क्या पाना चाहें, आपके उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मोटो क्या है, और ये माइंडसेट होना चाहिए आपका कि हमको उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करना है। कभी कभी हो सकता है कि उस टारगेट के बारे में आपको कुछ कंसल्टेशन करना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, किसी से सलाह लेनी पड़े, तो कतई इसमें हिचक न करिए। इस टारगेट को छोटे छोटे गोल्स में बांटिए, तब इसको अचीव करना सबसे सरल होता है। इसके एग्जीक्यूशन के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको, और वो टाइम टेबल में पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट आपका दिखना चाहिए। इस टाइम टेबल में, उस शेड्यूलिंग में आपकी जीवन की क्या प्रायोरिटीज़ है, ये झलक आनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ रील देखने की है कि स्टडी करने की, कितना समय आप किस एक्टिविटी को दे रहे हैं, ये उसमें साफ झलकना चाहिए, और उसका पालन भी होना चाहिए। बीच बीच में एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। क्या किया, क्या पाया। मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि टाइम टेबल हमेशा 6 दिन का बनाइए, 7वां दिन फ्री रखिए। जो दिन संडे भी हो सकता है, उस दिन अपने 6 दिन के कामकाज का हिसाब किताब करिए। क्या सोचा था, कितना किया, अगर कोई कमी रह गई है तो उसको उस दिन पूरा किया जाए। रिवीजन कर सकते हैं उसमें, और डेली का टारगेट सेट करिए कि हम इतना काम करके, इतनी पढ़ाई करके, ये चैप्टर खत्म करके ही आज सोएंगे। आप देखिए, कहीं कोई अगर शेड्यूल में गड़बड़ आता है तो सबसे ज़्यादा गाज जो गिरती है वो पढ़ाई के टाइम पे गिरती है, सोने के टाइम पे नहीं गिरती। वो तो आपका पता चल ही रहा है। जो इंटरटेनमेंट का टाइम है, आपका रिक्रिएशन का टाइम है, वो तो उतना ही है। हाँ, पढ़ाई का समय कम हो जाता है। 7वें दिन उसका इवेल्युएशन जरूर करिए। जब भी कुछ अच्छा करें, कुछ टारगेट अचीव हो जाए आपका, वीकली टारगेट की बात कर रहा हूँ, तो अपने आप को पुरस्कृत भी करिए। अपनी पीठ खुद ठोकिए, कोई बढ़िया म्यूजिक सुनिए, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। कई बार खाने पीने भी जा सकते हैं अपने मित्रों के साथ, जो आपके अच्छे मित्र हैं, पॉजिटिव फीलिंग वाले, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अपने को समय देना ना भूलें। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। फिजिकली एक्टिव जरूर रहिए। आप योग कर सकते हैं, आप आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेंटल फटीग आपके अंदर आ गया है, जो दिमागी रूप से थकान आ गई है, मेंटल ब्लॉक हो जाता है, पढ़ते पढ़ते गुस्सा आने लगता है, मोनोटोनी आ जाती है, इन सब को ये कम करेगा, आपको रिलैक्स करेगा, और आपके थॉट्स और इमोशंस को बहुत ही कायदे से मैनेज करके आपको सही रास्ता दिखाएगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देते, अगर आप अपनी असफलता पर ध्यान नहीं देते, उसको अटेंशन नहीं देते, तो आप कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सबसे अच्छा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो अपने आप से प्रेरणा मिलती है। हमेशा जीवन के प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रखिए। यही वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगी, आपको इंस्पायर करेगी। अंत में एक बात जरूर याद रखिए कि दूसरों का मुंह आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपने कान तो बंद कर ही सकते हैं। तो दूसरों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लीजिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़िए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ए सब लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।